सबको मिले ऐसा कुछ करना होगा जिससे देश का मान और सम्मान बढ़े। गांव गांव और शहर शहर एक अलग जगह, ज्ञान के हर दीपक को हम रोशन करें। हम चले तो हिंदुस्तान चले, हम बढ़े तो हिंदुस्तान बढ़े। मेरे साथ गाएंगे, हम चले तो हिंदुस्तान चले, हम बढ़े तो हिंदुस्तान बढ़े। हम चले तो हिंदुस्तान चले, हम बढ़े तो हिंदुस्तान बढ़े। मेहनत करके और नए इतिहास बनाए, नई उमंग और जोश के संग विश्वास जगाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। हम चले तो हिंदुस्तान चले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एविल ब्रदर्स, थैंक यू सो मच। आपकी गायकी में और सोज आए, आपकी गायकी में और मिठास आए, आपकी गायकी में बहुत चमत्कार पैदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जमाना आजकल काहे का है, चमत्कार का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए भैया जी कहीं में मैं आज एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूं। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आज का मुद्दा क्या है, आज की बातचीत क्या है। कोई मुद्दा नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई तय भी नहीं किया मैंने कि हो सकता दिमाग कहीं और घूम जाए तो कहीं और की बात होने लगे, कोई जरूरी नहीं। कहां से आना हुआ साहब आपका? पुरानी दिल्ली से। हाँ आगे आइए, थोड़ा और पास आइए। लेकिन बातचीत तो करनी ही है। आप पूछ रहे थे ना कि क्या मुद्दा है, क्या होना चाहिए मुद्दा तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से मुद्दा है जो देश के हालात हैं आजकल, जैसे देश में जो होना चाहिए बेरोजगारी है, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके लोगों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, जो देश में ये सनसनीखेज खबरें जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए उन पर कार्रवाई नहीं होती जी, उस पर बात होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है सर। मोहम्मद नाजिम। मोहम्मद नाजिम कहते हैं ईडी सीबीआई का जो दुरुपयोग हो रहा है और जो देश के हालात है उस पर बातचीत होनी चाहिए। कहां से आना हुआ आपका? यही दिल्ली मुकुंदपुर रोहिणी। अच्छा, यही दिल्ली से रहते हैं, तो मतलब बिल्कुल दोस्ताना याराना जैसा लगता है आपसे। बहुत अच्छी बात है। क्या मुद्दा होना चाहिए? मैं आया आपके पास, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मुद्दा तो ये है कि वैसे लोगों को जागरूक करके और रोजगार मिले, लोगों को ज्यादा उत्तेजित हों और आगे बढ़े, काम के लिए आगे बढ़ें और इस तरफ उत्तेजना हो, काम को कैसे करा जाए इस तरफ। तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज करनी चाहिए जिससे काम के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा? जैसा कि मैं एक योग टीचर हूं तो मैं तो योग करो और निरोग रहो, पहले तो मैं यही कहूंगा। मैं एक योग टीचर हूं तो मैं तो यही कहूंगा, पहले योग करें और उसकी तरफ आगे बढ़ें। जी ऑफ कोर्स करना चाहिए। जी नमस्ते, कहां से आना हुआ आपका? शालीमार से। शालीमार गार्डन से। बहुत अच्छा। इनका नाम क्या है? मोहिशा। मोहिशा। और आपका सर? अनिल। अनिल। और आपका? हर्षी। हाँ जी, बहुत अच्छी लग रही हैं आप, बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत अच्छी बात है। भाग नहीं जाता, आ गया, पास में आ गया। इधर आओ, मेरे पास आओ। अगर मैंने कहा कि आप बहुत सुंदर लग रही तो इसमें ये कौन सी बात हुई है? ना ना, जज्बा होना चाहिए कहने के लिए। आपके पास क्या नजर होनी चाहिए। अच्छा लग रही है, सुंदर लग रही तो कहा अच्छी लग रही। बहन कहां से, कोई बात है, कहना चाहती हैं आप? आपके मन में कोई बात है आपके सर अंदर? पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कैसे आना हुआ इधर के नॉर्थ प्लेस में? थैंक यू मैम। कैसी हैं आप? जी यही बोलेंगे। यही बोलेंगे? घर में कौन बोलता पहले ये बताइए? घर में यही बोलती है। तो जो घर में बोलती हैं वो यहां नहीं बोलेंगी, और जो घर में नहीं बोलते हैं वो यहां बोलेंगे। तो आप बोलेंगे, है ना? क्योंकि आप तो आप बोलेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गंभीर सिंह रावत है। रावत साहब कहाँ, पहाड़ में कहाँ पे? उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी से। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हाँ जी, और मैं उत्तरकाशी से आया हूँ, कल ही आया जी। हूँ और आपका प्रोग्राम देखने के लिए स्पेशली आया हूँ। बहुत अच्छा किया आपने और बिल्कुल बढ़िया किया जो मेरे शो में आ गए आप। उधर उत्तराखंड वाले और दिख रहे हैं मुझे। अच्छा किया आप यहाँ आ गए और शो में, और आपने कहा कि स्पेशली आपके शो के लिए आया हूँ। तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, या क्या आपको बोलना है? जो बोलना है तो बताइए। बोलना तो देश के लिए ये है। पहाड़ पे गर्मी कितनी पड़ रही है अभी? क्या कल बारिश हुई है? कल बारिश हुई है, और मुझे तो पता चला कि इतनी बारिश होने वाली है। जो प्रेडिक्शन है उसमें गेहूं का क्या हाल होगा,
वो भी एक समस्या है, इस पर भी बात होनी चाहिए और मेरे शो में डिस्कस होना चाहिए। जरूर कोई मुद्दा उठाए, किसानी को लेकर जरूर बात होनी चाहिए, क्योंकि फसल कैसे रहे और जो मौसम तेजी से परिवर्तन हो रहा है उस पर बहुत चिंता की बात है। जी बोलिए, आपके क्या मुद्दा है, बताइए। मेरा मुद्दा तो सिर्फ देश के लिए है कि हमारा देश किस हिसाब से आगे बढ़ेगा और कैसे चलेगा। तो ये जो ईडी और सीबीआई वाला वो जिक्र कर रहा था बेटा बच्चा, ईडीआई और सीबीआई जो है ना, हाँ। ये गंदगी साफ कर रही है। हमारे देश में बहुत गंदगी फैली हुई थी, हाँ। आज जो है इतनी साफ हो गई है हाँ। कि थोड़ा बहुत रहेगी वो भी साफ हो जाएगी। ईडी और सीबीआई जो है गंदगी साफ कर रही है, थोड़ी बहुत रह गई है, वो भी साफ हो जाएगी। वो भी साफ हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, आ रहा हूँ अब देखो बेटा, तो अब आऊंगा, अब इतनी जल्दी इधर से उतना कैसे पहुंच जाऊं। जी हाँ जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली का ही हूँ, आप मेरे को पहचान लोगे। 4 साल पहले मैं आपके साथ अच्छा 4 साल में, अब मैं धीरे धीरे बूढ़ा हो गया हूँ, अब याददाश्त मेरी। अक्षय अक्षय जो बोला था कि सबकी जुबान ऐसी है जो बोलते हैं लोग, तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। आपने वहाँ उनकी एक की तारीफ की, हाँ। कि उनकी सुंदरता बहुत अच्छी है। हाँ। मैं लोकल दिल्ली का आदमी हूँ, पंजाबी, बचपन का यहीं का पला हुआ। अच्छा 3 साल पहले मेरी जॉब लगी है बिहार में, तो मैं तारीफ करना चाहूंगा आज बिहार की। वहाँ का आदमी इतना हेल्पफुल है ना, एक बार प्लीज ताली बजा दी। हाय सुनो भाई, लोकल दिल्ली का आदमी पंजाबी, ठेठ पंजाबी, और कहता है बिहार की तारीफ करना चाहता हूं। मैं 3 साल पहले बिहार गया, मैं ये कहना चाहता हूं भाई साहब पहले अंदर आओ आप। मैं बिहार का नहीं रहने वाला, अरे आओ। मैं बिल्कुल बिहार का रहने वाला नहीं हूं, मैं लखनऊ के आगे का आदमी नहीं हूं, यानी लखनऊ से आगे का भी हिस्से में नहीं हूं। लेकिन मुझे मालूम है ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो देश के कोने में कहीं जाएं, वहां पे रच जाएं, बस जाएं और वहां की कल्चर को, वहां के खान पान को समझें, उसके बाद कुछ कहे। अक्सर यहाँ पे दिल्ली में बहुत सारे लोग कहते थे अरे ये लोग हैं, ये लोग हैं। मैं भी था, वही कहते थे। सोसाइटी थी मेरे को समझा रही थी कि बिहार ऐसा है, जाति मतलब समझते ना आप। हाँ। जो लोग समझे, जब मैं पहुंचा थोड़ा मैं भी डरा, लेकिन बिना बोले हेल्प करने आता वहाँ का आदमी। हाँ, बिहार का आदमी। बट एक चीज की है, बस पंजाबी खाना थोड़ा और चालू करवा दो बिहार में। तो जहां आप गए हैं वहां तो पंजाबी खाना पहुंच ही जाएगा। जहां जहां पंजाबी जाते हैं खाना तो लेके पूरी दुनिया में गए, तो आप भी जब पहुंचेंगे मुझे बहुत खुशी हुई आपसे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का, कहीं का आदमी यहाँ आए और यहाँ आके रच बस जाए, यहाँ का आदमी वहां जाए। तो अक्सर लोग कहते हैं कि बिहार में ये है। और मैं एक बात और कहता हूं बिहार के बारे में, सारा खाना है बिहार, खाने में जो नमक है ना वही बिहार है। बगैर नमक के खाना अच्छा नहीं लगता, और बिहार वही नमक है, वही सॉल्ट है। जितनी तारीफ करे बिहार की कम है। आदमी इतना उद्यमी है, तेज है, लेकिन फिर भी थोड़ा नाकामी क्यों है, इसकी वजह हम सारे लोग जानते हैं नाकामी क्यों है। जी सर मैं आया जी, रुको खड़ा, तुम्हारे साथ तो एक के एक वाला फ्री है, मैं आऊंगा, रुको इधर नहीं, एक तो आसमान में जाके खड़े हो जाते हो। इधर आओ, इधर आओ। जी जी साहब कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से हूँ, गांधीनगर से। दिल्ली दिल वालों की। हाँ दिल्ली दिल वालों की, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात है। क्या नाम है साहब आपका? मदन लाल गर्ग। मदन लाल गर्ग जी, क्या काम करते हैं गर्ग साहब? सर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। मैन्युफैक्चरर है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी यूनिट्स बढ़े और अच्छा काम चले, खूब तरक्की हो, और नया ये जो साल चल रहा है उसमें और 4 चांद लग जाएं। कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ बिल्कुल कहना चाहता हूँ सर। हाँ हाँ देखिए, देश की समस्या ईडी सीबीआई हुआ, राहुल जी ने जो वहाँ पे विदेश में कुछ बोला, ये एक आपकी से जो एक इश्यू जो बना हुआ है, मैं समझता हूँ कि हर एक चीज को, चाहे हर एक नेता को जो भी काम करे जिम्मेवारी से करे, पक्ष का हो या विपक्ष का हो, जिम्मेदारी से करे। आपको लगता है कि राहुल भाई या तो तुम करा लो आके शो, और या तो मुझे वहां खड़े होने दो। मैं तुम्हें 100% कह रहा हूं, पेड़ के ऊपर भेजूंगा। जम्मू कश्मीर से हो ना, ऐसा आदमी नहीं होता जम्मू कश्मीर का। जी तो मैं भूल ही गया क्या बात कर रहा था, मैं बात ही भूल गया मैं क्या कह रहा था आपसे। एनीवे मैंने कहा जिम्मेवार होना चाहिए। तो आपको लगता है कि राहुल जी ने जिम्मेदारी नहीं निभाई जब कैम्ब्रिज में बोला? मैं सर ये चीज नहीं कह सकता कि राहुल गांधी ने जिम्मेवारी निभाई ने, ज्यादा संविधान का ज्ञाता तो नहीं हूं मैं। हाँ। लेकिन ये बात जरूर कहूंगा, उन्हें भारत के प्रति जब भी बोलना चाहिए वो ज्यादा ऐसा समझ के बोलना चाहिए जिसमें भारत का कहीं पे भी अहित ना हो, भारत जो महान देश है उसकी महानता बनी रहे। सब तो कुछ कह दिया गर्ग साहब। और जब मैं आपसे कहता हूं, मैं अपना मतलब कह देता हूं, मैं बड़ा लालची किस्म का इंसान हूं। मैं आता हूं आपके पास जनाब, मैं इसलिए गर्ग साहब मैं बड़ा लालची किस्म का। मैं जब आपसे कहता हूं आपकी यूनिट बढ़े, आपके प्रतिष्ठान बढ़े,
आपकी इंडस्ट्री आगे बढ़े, तो मालूम है क्या लालच होता है? अरे 4 बच्चे जो इधर खड़े हैं ना, 8 बच्चे नौजवान खड़े हैं, इनको नौकरी मिलेगी, इसलिए कहता हूं। पर और कोई बात नहीं, मेरा और कोई मकसद नहीं है। बाकी मुझे तो रोज ही गड्ढा खोदना है और रोज ही पानी निकालना है। लेकिन मैं ये इसलिए कहता हूं गर्ग साहब कि आपकी प्रतिष्ठान आगे बढ़े तो अच्छा होगा। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ कराना चाहता हूं। वहां एक नहीं पूछूंगा, यहां आगे खड़े हो तब पूछूंगा। अनुजा कपूर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्य मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने एक कसम खा ली है कि अब वो चिल्लाएंगे नहीं, ऐसे ही कुछ कहा है ना, कसम खाई है ना आपने? देखिए प्रतीक जी, मैं तो कभी चिल्लाता ही नहीं हूँ। हाँ, इतने बड़ा झूठे हैं ये, इसका कोई वही नहीं, इतने बड़े झूठे हैं ये। ईशान त्यागी जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद जव्वाद साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अंबर जैदी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपने यूट्यूब चैनल चलाती हैं और अच्छे अच्छे वीडियोस डालती हैं उसमें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एस.के. दुबे साहब बड़ौदा से आए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुद्दा तो आपके सामने पता चल ही गया होगा कि क्या मुद्दा है, कहां से जो सब लोग बोल रहे थे, तो जिम्मेदारी निभाई या निभाई ये तो आप बताएंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो बातें कही वो कह देता हूं मैं कि बीजेपी गलत आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र का अपमान किया है या लोकतंत्र की हत्या हो गई, जैसा बात सामने आ रही है, गलत इल्जाम लगा रही है। गिरिराज जी जो केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री देश का प्रतीक होता है, प्रधानमंत्री पार्टी का नहीं देश का होता है। और उन्होंने जो भी कहा विदेश में राहुल गांधी ने, वो सरासर गलत था। इससे पहले उन्होंने मनमोहन सिंह का भी अपमान किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन ये हमारी समस्या है, हमें ही इसे हल करना होगा। हमारा देश खुले विचारों वाला देश है, लेकिन अब ये सब तबाह हो रहा है। लोकतंत्र के जरूरी ढांचा, संसद, स्वतंत्र प्रेस, न्यायपालिका, आज ये सब मजबूर हैं। हम भारतीय लोकतंत्र के मूल ढांचे पर हमले का सामना कर रहे हैं। ये बात राहुल गांधी ने कही थी। शशि थरूर साहब ने कहा कि क्या ये लोग, गार्ड साहब मैं तो अपनी डिबेट अच्छी तरह से कर लेता हूं, लेकिन आपके पास एक काम है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मुझे बताना पड़ेगा आपको। आप मालूम है आपको कौन सा काम है आपका? हाँ, उनको हटाने के लिए। हटाना नहीं है, उनको चुप कराना है। चुप हो जाएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, चुप हो जाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने लंदन जाकर भारत की गरिमा को गिराया है। डिबेट स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले कांग्रेस एंड देन द डिबेट विल स्टार्ट। जिसको बोलना है वो हाथ उठाएगा, मैं एक एक करके आऊंगा। चाचा से मैं पूछना भूल गया, कहां से आना हुआ था? बम्बई से आ रही हूँ। बम्बई से आ रही है, तो ये दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं, बम्बई का हूँ। अच्छा, बम्बई के रहने वाले, खालिस बम्बई। अच्छा, तो क्या उधर क्या काम कर रहे हैं साहब? रिटायर, बहुत अच्छा। 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं, 5 लड़के हैं। पैसा देते हैं आपको? बहुत अच्छी बात है। अल्लाह का करम है, बस अल्लाह का करम है, ऊपर वाले का ऐसे ही रहम बना रहे। आपकी सेहत, दुआ करते हैं कि आपकी सेहत बढ़िया रहे, आप ऐसे ही अच्छे रहें। जब मन हो बोलने का तो बोलिएगा, हाथ उठाइएगा। आपके लिए आया सर, मेरे लिए आया। आपका जो प्रोग्राम है ना, आपका प्रोग्राम देख के एबीपी ने चालू किया। अरे देखिए, अब वो किसी ने शुरू किया आपके हिसाब से। आपका जो चैनल चलता है ना सर, आपका जो, आपकी आवाज, आपका जो तरीका बहुत बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा, ठीक है। दूसरा भी चालू किया, हाँ। मगर उतना नहीं है जितना आपका एकदम। वो ठीक है, फिर अब वो बाप रहता है, बेटा ही रहेगा। तो अब इसमें क्या करें कि बाप तो बाप ही रहेगा, है ना? बाप से बेटा बनेगा ना, कि बेटे से बाप बनेगा? कहाँ से आना हुआ? दिल्ली, पक्के दिल्ली है? बाप से बेटा। बड़े होशियार आदमी हो, लगता है सीख साख के आए हो। क्या काम करते हो? क्या काम करते हो? मैं तो खाली अंडार हूँ। खाली अंडार हूँ, थोड़ा खाली हो? हाँ। अच्छा, अभी बात करेंगे तुमसे। हाँ जी, दिल्ली प्रॉपर दिल्ली से। क्या नाम है? अंकित जी, कुछ कहना चाहते हैं? किस रिगार्डिंग? कोई बात जो मुद्दे पे है, या कोई बात जो अपनी इच्छा है? मेरे अपने विचार हैं इसमें, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश बिल्कुल सही राह पर है और आगे चल के आने वाले टाइम में देश काफी तरक्की करेगा। और जो सरकार कर रही है, मैं सरकार के फुल समर्थन में और अपनी दिल्ली के फुल समर्थन में हूँ। जी, तरक्की करा। 2 लोगों ने, नौजवान हैं दोनों ने हाथ उठाया। कहाँ से हैं दोनों लोग? कहाँ? भारत माता की जय भी बोलेंगे जी। कहाँ से? यूपी से। आप भी यूपी से? मुंबई से?
आप मुंबई से हैं और आप यूपी से, दोनों के पास आता हूं, लेकिन सबसे पहले मैंने नाम लिया था कांग्रेस से। कांग्रेस से स्टार्ट करता हूं, मैं आता हूं आपके पास। बंगाल देखिए, मैं आपका बहुत बड़े फैन हूँ। अच्छा फैन है? हाँ सर, मेरे को ऐसे मन में था कभी किसके आपके सामने आमने सामने मेरे मुलाकात होगा। अभी अभी यहाँ से मैं मतलब ये से ऑटो से निकली हूँ ना, फिर आपको देखा, मैं बोला भाई मेरे को सामने जाने तो मेरे को उनसे मिलना है। अच्छा, तो कहाँ से आप रहने वाली, बंगाल या उड़ीसा? नहीं नहीं, मैं तो बंगाल को, मैं सेटल रुड़की में हूँ। अच्छा, रुड़की में? अभी आरआर हॉस्पिटल में आई, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, तो पहले तो मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, पहले जल्दी से अच्छी हो जाएं आप। और आप भी भगवान, यहाँ पर जितने भी दर्शक हैं। रुक जा भाई बेटा, रुक जा बाबू, रुक जा रुक जा। तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन के बराबर कोई बोल रहा है ना, हमेशा हमेशा ही नहीं अच्छा लगता है जी। सर, आजकल की जीवन शैली में, वर्तमान के युग में ना, स्वास्थ्य सबसे बड़ी अनमोल धन है हमारा। स्वास्थ्य को सब लोग स्वस्थ रहना चाहिए। स्वस्थ रहना चाहिए सब लोगों को, मन खुश रहना चाहिए। मन खुश रहना चाहिए। हाँ, जितना भी बीमार हो, कुछ भी हो, परिवार में खुश रहना चाहिए। मैं इतना अंदाजा लगा सकता हूँ इनका कि ये लंबी कोई बीमारी है जिससे ये जूझ रही हैं, इतना तो अंदाजा मैंने लगा लिया, लेकिन आप स्वस्थ हो जाएंगी, ये मेरा मन कहता है, मेरा मन ये कहता है। ब्लड कैंसर है, मेजर ऑपरेशन 3 दिन है, फिर मैं सदा खुश। पहले इधर वाला कैंसर डील कर लूं, इधर वाला तो हम निपटा देंगे जी। मेरे को ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर है आपको? हाँ सर, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। मेरे मेजर ऑपरेशन 3 दिन हो रखा है। ब्लड कैंसर है, 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, फिर भी मैं खुश रहता हूँ। ऑपरेशन होने वाला है मेरा, मैं खुश रहती हूँ। जिनके हाथ में भगवान की फोटो है, जिनके हाथ में भगवान की फोटो है, वो साक्षात भगवान के दर्शन करे, क्योंकि भगवान की फोटो हाथ में लेने से जरूरी नहीं है कि भगवान के दर्शन हो जाएंगे। मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके हैं ब्लड कैंसर के, मैं फिर भी खुश रहती हूं और लोगों से कहती हूं कि खुश रहिए। मैं आपसे एक बात कहने, मेरी बात मानेगी? आप मेरा प्रोग्राम देख के आ गई और मैं आपको देख के रुक गया। मेरे बहू बोल रही ना, मम्मी जी आप टीवी में देखते हैं ना, ये देख लीजिए। मैं बोला मैं दर्शन करना चाहती हूँ उनसे। नहीं, मैं दर्शन करना चाहता था, सारा देश दर्शन करना चाहता। गार्ड साहब, इनको रिस्पेक्टफुली वहां बैठालिए जहां उनके बाद भगवान के, इनको दोनों को बैठालिए। मैं अभी बात करूंगा, बहू को भी और सास को भी, दोनों को। जनाब, लोगों ने कहा तो देश तो बढ़िया है, मजे में है, ये बात जो कही राहुल ने वो ठीक नहीं। आप बैठ जाइए, प्लीज बैठा लो। पहले तो मैं अपने भाई को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। बिहार चाणक्य की जन्मभूमि है, महावीर की सिद्ध भूमि है, और जहां भगवान बुद्ध का प्रकाश है, हम बिहार हैं। हम पूरे देश के लोगों का स्वागत करते हैं कि वो आए, हम सबका सम्मान करते हैं और हम लोगों को भी देश के हर कोने में बहुत सम्मान मिलता है। आप सब लोग हम बिहारियों को भी बहुत सम्मान देते हैं, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। ये देश एक है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कच्छ से कोहिमा तक, सब एक है और हम सब एक होकर के ही देश की मजबूती के लिए आगे काम करेंगे, तभी हम मजबूत होंगे। चाहे हम पक्ष में हो या विपक्ष में हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, देश से बड़ा कोई नहीं है और देश पहले है। देश के हर क्षेत्र के लोगों की अपनी। तो फिर देश का अपमान काहे करते हैं आप? फिर जाके वहाँ कैम्ब्रिज में काहे देश का अपमान करते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र मर गया वहाँ? एकदम बड़ी अच्छी बात कही। जिनको न हिंदी समझ आती न अंग्रेजी समझ आती, उनके बुद्धि पर मुझे तरस आती। लेकिन ये सच है कि जो राहुल गांधी जी ने जिस एकेडमिक डिस्कोर्स में इस बात को रखी, उसमें जो चीजें भारत में हो रही हैं, और वो भारत में भी बोलते हैं, अन्य मंचों पर भी बोलते हैं, लेकिन ये भी सच है, आपने स्पष्ट कह दिया कि हमने कहा ये समस्या यदि हमारी है तो समस्याओं का समाधान भी हम ही खोजेंगे। हम लिखित बात कही क्यों? अरे भाई, इस देश में जो इस देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो जब जाते हैं विदेश में, देखा ना कैसे संघाई गए थे। हमारा चाइना मोदी जी का सबसे प्यारा मित्र, उस देश में वो गए और उन्होंने क्या बोला? क्या पता कौन सा पाप किया था कि हम भारत में जन्म लिए? क्या इस देश में जन्म लेना मोदी जी के लिए पाप था? देश का प्रधानमंत्री यदि ये बात कहता है कि 14 से पहले जो लोग यहाँ जन्म लिए उनको क्या गालियां आप दे रहे थे, तो ठीक था। जी, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं। अभी मेरे भाई प्रतीक त्रिवेदी जी ने कहा बाप तो बाप होता है और बेटा बेटा होता है। मैंने किसी और संदर्भ में कही तो ये बात देखिए, वहां तो यहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये बात पहले से ही समझ रही हूँ
कि राहुल गांधी जी इतने साल उनके नानी ने यहाँ पर जिस तरीके से शासन किया, 70 साल हो गए, उस टाइम पर भी वो इस भारत को जोड़ ना सकी, भारत को तोड़ती रही। और नानी हो या दादी हो, वो फर्क एक तरफ और दूसरी तरफ चल रहा है। जी मैं आया, जी आया 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 आया। हाँ जी, फर्क है, नानी और दादी में फर्क है। नानी और दादी में फर्क है, फर्क है। गांधी ने देश को तोड़ने की जिस कोशिश नहीं तरह करी है। एक परिवार जो 70 सालों का हवाला दे करके, जिसको बोलते कि 70 साल हो गए, अगर मोदी जी से पूछते कि विकास कब होगा, कहते हैं कि आगे 25 साल में होगा। क्यों थोपते हुए जो बीत चुका? 70 साल में ये वो देश था, 70 साल पहले, जहां पे एक सुई नहीं बनती थी। जब आजादी मिली, आज वो स्थिति है। अरे तुम चुनाव लड़ रहे हो क्या? तो तुम ऐसा बोलने लगे आज? आराम से बोलो ना। मैं आया आया अपना जो है छोटा करो, आता आ रहा हूँ। तुम्हें पक्का तुम चुनाव लड़े हो? हाँ, मैं समझ सकता हूँ भाजपा की जो प्रवक्ता साहिबा हैं उनसे गलती हो गई। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला था ना कि नेहरू नाम लिखने में क्या परहेज है। उन्हें मालूम नहीं है हिंदू संस्कृति के बारे में कि नानी कौन है, दादी कौन है। वो डिस्टर्ब हुई, वो मुझे मालूम है, डिस्टर्ब हुई उधर से। गलती हो गई उनसे, कोई डिस्टर्ब हुई, बिल्कुल कोई बात नहीं। भारत की महानता की बात करी और असली मुद्दों की बात करी। ये सब जो मुद्दे हैं ना, जो अभी बनाए जा रहे हैं, ये देश में जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो लोगों की जरूरत के, रोजमर्रा की जिंदगी के मुद्दे हैं, उनसे भटकाने का काम किया जा रहा है यहाँ पर। देखिए, मैं एक लिस्ट लेकर आया हूँ। इन मुद्दों पे अगर चर्चा हो तो बहुत बेहतर रहेगा, पार्लियामेंट में भी हो और डिबेट्स में भी हो और सारे नेताओं के बीच में हो। वो तो कह रहे पहले तो माफी मांगिए। बिल्कुल, क्यों माफी मांगे? किस बात पे माफी मांगे? क्यों माफी मांगे? धन्यवाद प्रतीक जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय वंदे मातरम। और जो अभी मेरे मित्र ये लिस्ट लेके आए हैं ना, मैं ऐसा कहूंगा कि ये राहुल गांधी जी की जेब में पकड़ाएं और उनको बोले कि जाके संसद में जाके खड़े हुआ। आपको पता है कौन सी लिस्ट है? नहीं, जो भी लिस्ट है संसद में जाके बोले, संसद में अनुपस्थित, हर चर्चा में अनुपस्थित, कोई बिल वो लेके नहीं आए और यहाँ पे ये खड़े होकर ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन अभी इन्होंने कहा था कि भाजपा प्रवक्ता को शायद हिंदू रीति रिवाज की जानकारी नहीं है। हाँ भैया, रीति रिवाज की जानकारी इन लोगों को है जिनके दादा की या परदादा की कब्र है और वो कोर्ट पे जनेऊ पहन के, त्रिपुंड लगा के चुनावी हिंदू बन के घूमते हैं। पर्सनल अटैक, पर्सनल अटैक। ये देखिए, बिल्कुल पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं, नो पर्सनल अटैक नहीं। किसी की भी फैमिली पे पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आप इन्फ्लेशन पे बात नहीं कर सकते, आप महंगाई पे बात नहीं कर सकते, अभी युवाओं ने बोला बेरोजगारी पे बात नहीं कर सकते। मैं पूछ लूंगा, मैं पूछ लूंगा, मैं पूछ लूंगा, मैं पूछ लूंगा, मैं पूछ लूंगा। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये नोटबंदी पे बात नहीं कर सकते, ये जीएसटी पे बात नहीं कर सकते, ये बेरोजगारी पे बात नहीं कर सकते, ये बढ़ती हुई महंगाई पे बात नहीं कर सकते। इनको जब बात ही नहीं करनी है तो इसका मतलब देश में जो अपनी डेमोक्रेसी है उसकी हत्या ही की जा रही है। और क्या हो रहा है? देखिए प्रतीक जी ने उन्होंने कहा नोट बदली पे बात नहीं कर सकते। नोट बदली हुई, उसके बाद आज पाकिस्तान नोटबंदी बोला है। पहली बात तो ये है, बहुताज है। इन्होंने क्या कसम खाई थी? हल्ला नहीं बचाएंगे, लेकिन हल्ला हो गया। आप भी कौन सा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हल्ला मचता है? सुकून वाला नहीं देखते प्रोग्राम। फिर भी आपका जो प्रोग्राम है ये प्रूफ करता है कि आपके प्रोग्राम में दम है। नहीं नहीं नहीं, ये दम वम वाली बात नहीं। देखा, ये हल्ला मचता है। हल्ला मचता है, पर उनको जो जज्बात है वो बताते हैं। टेलीविजन का जो दर्शक है वो बड़ा जबरदस्त है। आ गई आप? हाँ, मैं आ रहा हूँ। और आपका नाम? सत्याश्री जी, बोलिए। आप ये बताओ, आपने एक बात बोली कि आप भगवान की फोटो लेके घूमो हाथ में। ये कहा मैंने? आपने बोला पहले तो आदमी का जो है ना ठौर ठीक तरीका से खड़ा हो, होश हवास हो, शो में मौजूद हो। मैंने क्या बोला पहले समझो। वक्त छोड़े थे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आता हूं। हम चले तो हिंदुस्तान चले।
अमेरिका, किम जोंग उन की बहन ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी। ज़ेलेंस्की ने रूस का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा। नाम बदलकर मुस्कावी रखने का यहां पर प्रस्ताव दिया गया, जो 16वीं और 19वीं शताब्दी के नक्शों में देखा जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पश्चिमी मीडिया ने युद्ध से हुए नुकसान पर बड़ा दावा किया। यूक्रेन को 50 लाख करोड़ के नुकसान का दावा किया गया। और क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा भारत। 7 जून को ऑस्ट्रेलिया से होगा फाइनल मुकाबला। क्राइस्टचर्च में टेस्ट में श्रीलंका पर न्यूजीलैंड की जीत से भारत को सीधा फायदा। दिल्ली में शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर राजघाट पर मौन व्रत पर बैठे बीजेपी के नेता। संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा, राहुल गांधी ने देश को किया बदनाम। राज्यसभा में राहुल गांधी के बयान का जमकर विरोध हुआ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर देश को बदनाम किया है, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। इंडिगो एयरलाइन की दिल्ली से दोहा जा रही फ्लाइट की पाकिस्तान के कराची में इमरजेंसी लैंडिंग। यात्रा के दौरान एक यात्री की मौत होने पर लैंडिंग हुई। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर बिल्ली पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 19 फरवरी को शूटर बल्ली से मिली थी अतीक की पत्नी शाइस्ता। पुलिस मामले की पूछताछ में जुटी। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के करीबी पंडित उर्फ सुधांशु को हिरासत में लिया। कुछ दिन पुराने एक सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस ने सुधांशु को हिरासत में लिया। प्रयागराज शूटआउट केस में अतीक के बेटे असद की तलाश हुई तेज। नेपाल में दबिश दे रही यूपी एसटीएफ की 2 टीमें। असद के बहराइच के रास्ते नेपाल भागने की है आशंका। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद बाहुबली सांसद अतीक अहमद का ऑडियो वायरल। ऑडियो में अतीक अहमद अशरफ हरवारा नाम के आदमी को पिटवाने की धमकी दे रहा। मई 2016 का बताया जा रहा है ऑडियो। सतीश कौशिक की मौत के मामले में उनके दोस्त विकास मालू की पत्नी से पूछताछ करेगी पुलिस। मालू की पत्नी ने अपने पति विकास मालू पर लगाया साजिश का आरोप। वहीं मालू ने सतीश कौशिक से रुपयों के लेनदेन से इनकार कर दिया। मुंबई में एक फर्नीचर की बाजार में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के शाजापुर के एक अस्पताल में पर्चा बनाने को लेकर अस्पताल कर्मी और कुछ लोगों में झड़प हो गई। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। मध्य प्रदेश के सतना में बदमाशों ने एक लड़के पर बीच सड़क पर जानलेवा हमला कर दिया। पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। महाराष्ट्र के पुणे सोलापुर हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर, 3 लोग जख्मी। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। गुजरात के गिर सोमनाथ में शराब माफिया ने पुलिस पर ही जानलेवा हमला कर दिया। छापे मारने गई थी पुलिस। हमले में घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई के मलवाड़ी इलाके से दिन दहाड़े गाड़ी चोरी हो गई। पूरी की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बिहार के समस्तीपुर में कारोबारियों ने बाजार बंद का विरोध जताया। आपराधिक घटनाओं के लगातार बढ़ने से गुस्से में है कारोबारी। मुंबई के कांदीवाली में सड़क किनारे खड़े ट्रक में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस ने चाकू चलाने वाले आरोपियों के खिलाफ जुलूस निकाला। इस दौरान आरोपियों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। तेलंगाना के राजेंद्र नगर में भीषण आग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि उसकी लपटें कई मील दूर से ही नजर आ रही थी। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। दिल्ली में आवारा कुत्तों के काटने से 2 बच्चों की मौत का मामला। वसंत कुंज इलाके में कुत्तों ने 2 भाइयों को नोच कर मार डाला। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तेज रफ्तार रोडवेज बस पलट गई। हादसे में 11 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। हादसे के बाद बस ड्राइवर फरार हो गया। असम के पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई सामने आई। कार्बी आंगलोंग से 5 किलो हेरोइन जब्त की गई। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत 20 करोड़ रुपए बताई गई। बिहार के गोपालगंज में 3 कछुआ तस्कर गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए तस्करों से 500 दुर्लभ प्रजाति के कछुए बरामद। यूपी से बिहार लाए गए थे कछुए। महाराष्ट्र के जलगांव में पिस्तौल दिखाकर गहने की दुकान में लूट की कोशिश हुई। दुकानदार का शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। बंदूक का डर दिखाकर फरार हुए दोनों लुटेरे। लखनऊ में सुशांत गोल्ड सिटी इलाके में शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शादी में आए लड़के की गला रेतकर हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के पालघर में बड़ा हादसा हुआ। वसई में समुद्र में डूबने से 2 लड़कों की मौत हो गई। कलम बीच पर आए थे घूमने, तैरते वक्त हादसा हुआ।
महाराष्ट्र में मिले कोरोना के 100 से ज्यादा मामले, लोगों में दहशत। 115 दिनों के बाद सबसे ज्यादा कोरोना के मामले आए सामने। H3N2 इन्फ्लुएंजा की राजस्थान में हुई एंट्री, अस्पताल में 54 केसेस की पुष्टि हुई। अस्पतालों में बड़ी संख्या में पहुंच रहे खांसी बुखार के मरीज। राजस्थान के सूरतगढ़ में वायुसेना की एरोबेटिक टीम ने आसमान में दिखाया करतब। घंटों तक वायुसेना की एक टीम आसमान में अपनी ताकत और शौर्य का प्रदर्शन करती रही। 95वें ऑस्कर अवार्ड में राजामौली की फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने इतिहास रच दिया। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर जीता। द एलिफेंट विस्पर्स को मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, जहां दूर दूर से अपनी परेशानी बताने के लिए लोग पहुंचे। सीएम ने सभी की समस्या सुनकर अधिकारियों को जल्द निस्तारण करने का आदेश दिया। यूपी के महोबा को सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी करोड़ों की सौगात। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। यूपी के मेरठ में वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वेट लिफ्टिंग किया, जिसके बाद लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए। लाहौर में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे इमरान खान। प्रशासन ने रैली को दी सशर्त मंजूरी। बड़ी तादाद में पीटीआई समर्थकों के पहुंचने की उम्मीद। पाकिस्तान ने फंड के लिए IMF की सभी शर्तें मान ली हैं। शहबाज शरीफ ने मुल्क की बदहाली के लिए इमरान खान को जिम्मेदार बताया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सिग्नेचर बैंक पर लटका ताला, लेकिन सरकार की तरफ से बैंक के ग्राहकों को सब ठीक होने का आश्वासन दिया गया। उत्तरी वेस्ट बैंक में इजरायल के सैनिकों के हमले के बाद बड़ी कार्रवाई की गई। फिलिस्तीन समर्थक 3 बंदूकधारियों को मार गिराया गया। जेट जंक्शन के पास भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। दक्षिणी भूमध्य सागर में एक बार फिर से शरणार्थियों से भरी एक नाव नजर आई। पिछले 2 हफ्ते में इटली के नजदीक 73 से ज्यादा शरणार्थियों की समुद्र में डूबने से मौत हो चुकी है। फ्रांस में पेंशन सुधार बिल के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी। सरकारी विभागों में काम करने वाले लोगों की तरह सफाई कर्मचारी भी कर रहे सरकार के फैसले का विरोध। कई शहरों में कचरे का अंबार लगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में कई सामाजिक संगठनों ने अमेरिका के साथ हो रही मिलिट्री ड्रिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। दक्षिण कोरिया और अमेरिका मिलकर 23 मार्च तक युद्ध की तैयारी में जुटे हैं। अमेरिका की कैलिफोर्निया में आए तूफान के बाद भारी बारिश से तबाही मची। कई इलाकों में बाढ़ आ गई और जिसके बाद वहां बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। यूक्रेन के पड़ोसी देश मोल्दोवा की राजधानी चिशिनाउ सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए। जंग में यूक्रेन की लगातार मदद करने पर सरकार का विरोध हुआ। पेरू में चक्रवात के बाद तेज बारिश ने तबाही मचा दी है। अब तक 6 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। कई शहरों में कई फीट तक पानी भरा। कई गाड़ियां भी यहां पर डूब गई। कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान का कहर। कई फीट तक जमी बर्फ। बर्फीले तूफान की गुफा में खेलता हुआ दिखा कुत्ता। यूक्रेन के बखमुत में रूस की वैगनर ग्रुप ने बड़े इलाके पर कब्जा किया। रूस के वैगनर ग्रुप ने बखमुत का सबसे ताजा वीडियो जारी कर दावा किया। यूक्रेन के बखमुत में भारी तबाही की तस्वीरें आई सामने। दावा ये किया गया कि बखमुत में रूस अभी भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यूक्रेन की सेना के लिए वहां फंसे लोगों को बाहर निकाल। बजट सत्र के दूसरे चरण में भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा। लंदन में राहुल गांधी के बयान का बीजेपी ने किया विरोध। कहा देश से माफी मांगे राहुल गांधी। इलाहाबाद हाईकोर्ट कैंपस में बनी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। कहा 3 महीने में कैंपस से हटाई जाए मस्जिद। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2017 के फैसले को रखा बरकरार। 95वें ऑस्कर अवार्ड में राजामौली की फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने रचा इतिहास। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए जीता ऑस्कर। द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार मिला। पीएम मोदी ने दी बधाई। दिल्ली में शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर राजघाट पर मौन व्रत पर बैठे बीजेपी के नेता। संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा राहुल गांधी ने देश को किया बदनाम। राज्यसभा में राहुल गांधी के बयान का जमकर विरोध हुआ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर देश को बदनाम किया है। उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। इंडिगो एयरलाइन की दिल्ली से दोहा जा रही फ्लाइट की पाकिस्तान के कराची में इमरजेंसी लैंडिंग। यात्रा के दौरान एक यात्री की मौत होने पर लैंडिंग हुई। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर बिल्ली पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 19 फरवरी को शूटर बल्ली से मिली थी अतीक की पत्नी शाइस्ता। पुलिस मामले की पूछताछ में जुटी। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के करीबी पंडित उर्फ सुधांशु को हिरासत में लिया। कुछ दिन पुराने एक सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस ने सुधांशु को हिरासत में लिया।
प्रयागराज शूटआउट केस में अतीक के बेटे असद की तलाश हुई तेज। नेपाल में दबिश दे रही यूपी एसटीएफ की 2 टीमें। असद के बहराइच के रास्ते नेपाल भागने की है आशंका। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद का ऑडियो वायरल। ऑडियो में अतीक अहमद अशरफ हरवारा नाम के आदमी को पिटवाने की धमकी दे रहा। मई 2016 का बताया जा रहा है ऑडियो। सतीश कौशिक की मौत के मामले में उनके दोस्त विकास मालू की पत्नी से पूछताछ करेगी पुलिस। मालू की पत्नी ने अपने पति विकास मालू पर लगाया साजिश का आरोप। वहीं मालू ने सतीश कौशिक से रुपयों के लेन देन से इनकार कर दिया। मुंबई में एक फर्नीचर की बाजार में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के शाजापुर के एक अस्पताल में पर्चा बनाने को लेकर अस्पताल कर्मी और कुछ लोगों में झड़प हो गई। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। मध्य प्रदेश के सतना में बदमाशों ने एक लड़के पर बीच सड़क पर जानलेवा हमला कर दिया। पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। महाराष्ट्र के पुणे सोलापुर हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर, 3 लोग जख्मी। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। गुजरात के गिर सोमनाथ में शराब माफिया ने पुलिस पर ही जानलेवा हमला कर दिया। छापे मारने गई थी पुलिस। हमले में घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई के मालवाड़ी इलाके से दिन दहाड़े गाड़ी चोरी हो गई। पूरी की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बिहार के समस्तीपुर में कारोबारियों ने बाजार बंद का विरोध जताया। आपराधिक घटनाओं के लगातार बढ़ने से गुस्से में है कारोबारी। मुंबई के कांदीवाली में सड़क किनारे खड़े ट्रक में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस ने चाकू चलाने वाले आरोपियों के खिलाफ जुलूस निकाला। इस दौरान आरोपियों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। तेलंगाना के राजेंद्र नगर में भीषण आग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि उसकी लपटें कई मील दूर से ही नजर आ रही थी। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। दिल्ली में आवारा कुत्तों के काटने से 2 बच्चों की मौत का मामला। वसंत कुंज इलाके में कुत्तों ने 2 भाइयों को नोच कर मार डाला। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तेज रफ्तार रोडवेज बस पलट गई। हादसे में 11 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। हादसे के बाद बस ड्राइवर फरार हो गया। असम के पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई सामने आई। कार्बी आंगलोंग से 5 किलो हेरोइन जब्त की गई। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत 20 करोड़ रुपए बताई गई। बिहार के गोपालगंज में 3 कछुआ तस्कर गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए तस्करों से 500 दुर्लभ प्रजाति के कछुए बरामद। यूपी से बिहार लाए गए थे कछुए। महाराष्ट्र के जलगांव में पिस्तौल दिखाकर गहने की दुकान में लूट की कोशिश हुई। दुकानदार का शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। बंदूक का डर दिखाकर फरार हुए दोनों लुटेरे। लखनऊ में सुशांत गंज सिटी इलाके में शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शादी में आए लड़के की गला रेतकर हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के पालघर में बड़ा हादसा हुआ। वसई में समुद्र में डूबने से 2 लड़कों की मौत हो गई। कलम्ब बीच पर आए थे घूमने, तैरते वक्त हादसा हुआ। महाराष्ट्र में मिले कोरोना के 100 से ज्यादा मामले। लोगों में दहशत। 115 दिनों के बाद सबसे ज्यादा कोरोना के मामले आए सामने। H3N2 इन्फ्लुएंजा की राजस्थान में हुई एंट्री। अस्पताल में 54 केसेस की पुष्टि हुई। अस्पतालों में बड़ी संख्या में पहुंच रहे खांसी बुखार के मरीज। राजस्थान के सूरतगढ़ में वायुसेना की एरोबेटिक टीम ने आसमान में दिखाया करतब। घंटों तक वायुसेना की एक टीम आसमान में अपनी ताकत और शौर्य का प्रदर्शन करती रही। 95वें ऑस्कर अवार्ड में राजामौली की फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने इतिहास रच दिया। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर जीता। द एलिफेंट विस्पर्स को मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, जहां दूर दूर से अपनी परेशानी बताने के लिए लोग पहुंचे। सीएम ने सभी की समस्या सुनकर अधिकारियों को जल्द निस्तारण करने का आदेश दिया। यूपी के महोबा को सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी करोड़ों की सौगात। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। यूपी के मेरठ में वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वेट लिफ्टिंग किया, जिसके बाद लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए। लाहौर में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे इमरान खान। प्रशासन ने रैली को दी सशर्त मंजूरी। बड़ी तादाद में पीटीआई समर्थकों के पहुंचने की उम्मीद। पाकिस्तान ने फंड के लिए IMF की सभी शर्तें मान ली हैं। शहबाज शरीफ ने मुल्क की बदहाली के लिए इमरान खान को जिम्मेदार बताया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सिग्नेचर बैंक पर लटका ताला, लेकिन सरकार की तरफ से बैंक के ग्राहकों को सब ठीक होने का आश्वासन दिया गया। उत्तरी वेस्ट बैंक में इजरायल के सैनिकों के हमले के बाद बड़ी कार्रवाई की गई। फिलिस्तीन समर्थक 3 बंदूकधारियों को मार गिराया गया। जेट जंक्शन के पास भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात।
दक्षिणी भूमध्य सागर में एक बार फिर से शरणार्थियों से भरी एक नाव नजर आई। पिछले 2 हफ्ते में इटली के नजदीक 73 से ज्यादा शरणार्थियों की समंदर में डूबने से मौत हो चुकी है। फ्रांस में पेंशन सुधार बिल के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी। सरकारी विभागों में काम करने वाले लोगों की तरह सफाई कर्मचारी भी कर रहे सरकार के फैसले का विरोध। कई शहरों में कचरे का अंबार लगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में कई सामाजिक संगठनों ने अमेरिका के साथ हो रही मिलिट्री ड्रिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। दक्षिण कोरिया और अमेरिका मिलकर 23 मार्च तक युद्ध की तैयारी में जुटे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आए तूफान के बाद भारी बारिश से तबाही मची। कई इलाकों में बाढ़ आ गई और जिसके बाद वहां बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। यूक्रेन के पड़ोसी देश मोल्दोवा की राजधानी चिशिनाउ सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए। जंग में यूक्रेन की लगातार मदद करने पर सरकार का विरोध हुआ। पेरू में चक्रवात के बाद तेज बारिश ने तबाही मचा दी है। अब तक 6 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। कई शहरों में कई फीट तक पानी भरा। कई गाड़ियां भी यहां पर डूब गई। कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान का कहर। कई फीट तक जमी बर्फ। बर्फीले तूफान की गुफा में खेलता हुआ दिखा कुत्ता। यूक्रेन के बखमुत में रूस की वैगनर ग्रुप ने बड़े इलाके पर कब्जा किया। रूस के वैगनर ग्रुप ने बखमुत का सबसे ताजा वीडियो जारी कर दावा किया। यूक्रेन के बखमुत में भारी तबाही की तस्वीरें आई सामने। दावा यह किया गया कि बखमुत में रूस अभी भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यूक्रेन की सेना के लिए वहां फंसे लोगों को बाहर निकाल पाना काफी मुश्किल। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास को विस्तार देने के लिए उत्तर कोरिया भड़का। किम जोंग उन की बहन ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी। सुनो भैया जी की बात, आज न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। अजी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और पाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं भी सोचता हूं कि आप थक जाएं तो अच्छा है। नहीं नहीं, मेरी एनर्जी अब वो नहीं रही जो रहती थी। अच्छा, मुझसे एनर्जी आती है तो जहां जहां बिजली नहीं आती वहीं वहीं हमको ले चलो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं प्रेमचंद की तस्वीर दिखा रहे हैं आप मुझे। बहुत बहुत, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह, बहुत अच्छी बात है। प्रेमचंद पढ़ रहे हो? बहुत अच्छी बात। क्या कर रहे हो? वैसे पढ़ाई कर रहे हो? जी। कहाँ पे? क्या बीए या ग्रेजुएशन? क्या? नहीं, यूपीएससी की तैयारी। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। प्रेमचंद दिख गई तस्वीर। चाचा आप आए हमारे शो में मुंबई से, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, चाय दिए जज़ाकल्लाह। अरे ना ना ना, अरे चाय तो आपका अधिकार है सर। इतने हुजूम के अंदर आपने जो मेरी इज्जत दी है सबसे बड़ी बात है। चाचा एक बात बताएं, या तो बाप कहता नहीं या तो बाप मानता नहीं। जब बाप कह दिया, चाचा बोल दिया, तो अधिकार बन गया ना बेटे पे। तो यही रहना चाहिए हमेशा। या तो बोलो ना, या तो बोलो ना, और बोलो तो नारे की तरह नहीं, मन से बोलो। अभी सीना कहूंगा चीर के दिखाओ तो ना दिखा पाओगे। राम राम चिल्ला रहे हो, फिर राम राम करते ही जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे भी आराध्य वही हैं जिनके तुम नारे में तब्दील कर रहे हो। मेरे आराध्य वही हैं। उन्हीं की सौगंध खा के रोज इसमें आता हूं, और उन्हीं की सौगंध जब प्रोग्राम पूर्ण करता हूं तो उन्हीं से कहता हूं कि कहीं कोई त्रुटि ना रह जाए या कहीं किसी का दिल ना दुखा हो। हे प्रभु मुझे माफ करना। मैं रोज यही कह के जाता हूं, हे प्रभु, सच कह रहा हूं मैं आपसे। मैं जब जाता हूं इस रिंग से बाहर जाता हूं तो यही कहता हूं, हे प्रभु किसी का दिल ना दुखा हो, और जो कोई मेरे पास आया हो दवा दारू या कोई चीज से लेके, उसका जरूर पूर्ण हो। वो कैंसर की पेशेंट थी, वो आई थी दूर से,
3 ऑपरेशन हो चुके हैं, ब्लड कैंसर थी, वो सिर्फ उन्होंने निकलते हुए देखा कि ये है तो आ गई, चाचा आगे बैठ गए। मुझे लगता है कि यही इन्हीं में, और अगर जब जर्रे जर्रे में दिखता है वो, हर जगह पे है कण में, हर कण में है वो नूर, तो फिर काहे का भेद, फिर काहे का भेद? तेरे अंदर भी वही देख रहा हूं जो मेरे अंदर है, और अगर तुझे नहीं दिख रहा है या मुझे नहीं दिख रहा है तो तेरे अंदर खोटे मेरे अंदर खोटे, देखने की कोशिश करना, समझ में आएगा। अब ये तो हुई बात प्रवचन की। अब मैं लौटता हूं डिबेट पे, बातचीत का सिलसिला। 2-4 लोगों ने कहा था मैं बोलना चाहता हूं, जब प्लीज हाथ उठाएं। जी जनाब, ऑटो वाले हैं, जरूर बात सुननी चाहिए, क्योंकि बगल में ऑटो स्टैंड है चाचा, और बिल्कुल बगल में है, इन लोग आते हैं अपनी बात कहने के लिए। क्या नाम है साहब आपका? रंजीत झा। रंजीत झा जी, बोलिए साहब। मैं वेस्ट कमल विहार में रहता हूँ, बरारी में जी। 1 साल हो गया पानी के पाइपलाइन डाले हुए। विधायक के यहाँ कल 150 आदमी गए थे उनके मकान पर। हम लोग कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी है? संतनगर बरारी। संतनगर बरारी, अच्छा 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 अच्छा। संजीव झा के क्षेत्र पड़ता है, और एमपी में है मनोज तिवारी जी। वो मनोज, एक है आम आदमी पार्टी, एक है बीजेपी। और दोनों में से कहिए तो काम करने के लिए राजी नहीं है। और ये तो जब मनोज तिवारी होते हैं ना, तो यहाँ आके जब डिबेट में खूब बढ़िया बोलते हैं। अब 1 साल 1.5 साल रह गया है, तो फिर घूमेंगे। अब मोदी के नाम पर जीत के नहीं आएंगे, जीत के नहीं आने दूंगा मैं। जब क्षेत्र में नहीं घूमेंगे मनोज तिवारी, क्या डिबेट में आके हम चैनल पर आके बोलेंगे कि हम ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ? ऐसे थोड़े होता है, ऐसे नहीं होगा। सिर्फ गाने से काम नहीं चलेगा मनोज तिवारी जी, सिर्फ गाने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। जी जी, एक मिनट। जी जी, मेरा भी क्षेत्र बुराड़ी है, और मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली जल बोर्ड की जो समस्या है ये बुराड़ी में सबसे ज्यादा है। कॉलोनियां खुदवा रखी हैं, सीवर डलवा रखे हैं, पानी की पाइपलाइनें आधी डलवा रखी है, आधी नहीं डली हैं। लेकिन इसमें सांसद का कोई दोष नहीं है, वो तो लगातार कार्य कर रहे हैं। वहां पर दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी है, और दिल्ली जल बोर्ड आता है दिल्ली सरकार के अंदर, और दिल्ली सरकार किसके पास है? केजरीवाल। अब चाचा खेल देखो जरा क्या है। जा रहे हैं ना, रुको जा साहब सुनो। अरे चाचा जा रहे हैं ना, एक सेकंड। एक तरफ है एमपी जो कि बीजेपी के हैं, एक तरफ है एमएलए जो आम आदमी पार्टी की तरफ है, और एक तरफ है हमारी और आपकी प्यास। एक तरफ है हमारे और आपकी प्यास, जो हमारे पास भी है, आपके पास भी है, बच्चों के पास भी है। अब सवाल ये है ये प्यास कैसे बूझे? वोट तो दोनों जगह गए हैं, दोनों लोगों को आपको हटाना, बीजेपी को लाना, बीजेपी को हटाना, आपको लाना, ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम सोचना है। जी, कहां से आना हुआ आपका? मैं अंबाला कैंट से आई हूँ। अंबाला से? जी नमस्ते। क्या नाम हो गया आपका? डॉक्टर नीरज लता शर्मा, एजुकेशनिस्ट हूँ। मैं आपका पूरा सम्मान करता हूँ, और मुझे लगता है जो एजुकेशनिस्ट हैं, टीचर्स हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं। दुबे साहब आ रहा हूँ, मैं आपसे पूछूंगा जरूर, आज बड़ौदा से आया, उनको जरूर मेरे शो में आना चाहिए, ये शो उन्हीं के लिए बना हुआ है। कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ जी, ये मुद्दे बेसिक नीड्स हैं, जो जल्दी पूरी हो जाएं तो हम कुछ आगे बढ़ें। अभी तक हम पानी, सड़कों के लिए रो रहे हैं, दिस इज वेरी बैड। हमें बेसिक नीड्स तो हमारी पूरी करिए ताकि हम आगे तरक्की करें, है ना? मैं आपका नाम पूछना चाहता हूँ। आई एम डॉक्टर नीरज लता शर्मा फ्रॉम अंबाला कैंट। नीरज लता जी, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ। मुझे बच्चों को देखता हूँ जो नशे की तरफ बढ़ रही है बात, और बहुत तेजी से नशे की तरफ जा रहा है, मुझे बहुत चिंता में डालता है। मैं चाहता हूँ कभी किसी दिन समय हो तो जरूर आए मेरे शो में, और आके वहां बेधड़क बैठ जाइएगा। वो शो बनाई आपके लिए, पूछने पाछने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे शो में आएंगी और बोलेंगी। जी मैं आया। जी भैया, कहाँ से आना हुआ? दक्षिणपुर, साउथ दिल्ली से। साउथ दिल्ली से? क्या हुआ? पैरालाइज हो रखा, मुझे बस का पास नहीं बन रहा। अच्छा, मना कर दिया साहब। मैं कहाँ मना कर? सादरा। शो के बाद बात करेंगे। जी जनाब, मैं जवाब साहब। देखिए क्या है, मैं मुद्दे के ऊपर लौटता हूं दोबारा। आज मुद्दा था राहुल गांधी मुद्दा था। जी देखिए समस्या क्या भारतीय जनता पार्टी की वो भी बताता हूं। वो उन्होंने एक बार कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, और मोहब्बत की दुकान सुपर हिट हो गई है, और वो विदेशों के अंदर डंका बजा रही है। तो समस्या भारतीय जनता पार्टी को होने लगी है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, इन्होंने ये माना है कि राहुल गांधी बोल तो रहे हैं सच, लेकिन वो धरती शायद विदेश पे थी, इसलिए वो तकलीफ है। जगह की तकलीफ है या सच बोलने की तकलीफ? राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। उन्होंने
उन्होंने जब कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा करी तो भी वही बात बोली। सदन के अंदर जो उनके वाक्य थे जिनको स्पंज कर दिया गया वो भी उन्होंने बात करी। और जहां ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं वो भी तो एक लोकतंत्र है। और भारत के अंदर लोकतंत्र आया कहां से, इनसे पूछेंगे। मैं यार कहां से आना हुआ? दिल्ली से। क्या नाम है साहब? बोलिए पवन जी, क्या कह रहे थे? कह रहे हैं राहुल गांधी की जो यात्रा हुई है उसके बाद ही कांग्रेस आ रही है, उसके पहले नहीं थी। अभी ये यात्रा के बाद आ रही है, नेक्स्ट यात्रा के बाद देखो। और वो कह रहे हैं कि हमने चुनाव की वजह से यात्रा नहीं की। चुनाव तो मैंने वैसे ही, यात्रा तो मैं करनी थी। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? पवन। पवन जी बड़े जबरदस्त नग पहन रखे हैं। मैंने नीलम भी देखा आपके, गोमेद भी। अरे हाथों उंगलियों में। कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव की वजह से यात्राएं नहीं की। वैसे बात तो सरदल अंदर की वही है, करी वही थी। जी मैं आया जी। जो नया वर्जन है राहुल गांधी जी का, उसको देख करके पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है पशुपेश में कि हो क्या रहा। नया वर्जन मैं आया। ये प्रतीक जी, करेले को कितना भी आप तलिए वो रहता तो कड़वा ही गया, उसकी तासीर नहीं बदलती। देखिए, मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, अभी जो सैयद जवाद कह रहे थे कि वो थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे। मेरा तो आवाज तेज है जी। मेरा गला थोड़ा जी, कोई बात नहीं, वो मेरा गलत है जी। नहीं, मेरा गला मेरा गलत है, ज्यादा तेज है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी सैयद जवाद ने कहा कि उन्होंने जो विदेश की धरती पर जाकर बोला, उसमें अभी उपाध्याय साहब ने भी ये बोला, सच और झूठ का बाद में आप डिसाइड करिएगा। एक राहुल गांधी जो निर्वाचित सांसद है, वो विदेश की धरती पर जाकर लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठाते, संसद पे, भारत की सेना पे, न्यायपालिका पे, सब पर सवाल उठाते। आपको नहीं लगता या आपको खुद नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने कुछ दायरे जो होते हैं उनको लांघा है? आप शिकायत करने गए हैं विदेशों से, मतलब आप अपने आप को खुद साबित कर देते हैं कि आप असफल हैं इस देश का नेतृत्व करने के लिए। आप विदेशी इंटरवेंशन कर रहे हैं। आप, अरे भाजपा तो खुशी मनाती है जब भी विदेश में जाकर भारत। अरे भर जाइए ना, पहले बात रखने दीजिए। जब भी बहुत गंभीरता के साथ ये बेचारी चुप रहती है। देखिए, अब जब भी आप देखिए, मैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ कि जब भी राहुल गांधी मुंह खोलते हैं खुशी मनाती है भाजपा, क्योंकि जब राहुल गांधी बोलते हैं भाजपा की वोट बैंक और बढ़ जाती है, क्योंकि वो अपने आप को असफल साबित कर देते हैं कि वो इस देश का नेतृत्व करने लायक नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में बोलने नहीं दिया जाता, मैं कैम्ब्रिज में हूँ इसलिए बोलने के लिए मिल गया। जी आप इस लायक ही नहीं है कि आप इस देश नाउ द डिबेट। एक मिनट, दुबे साहब, समाजवादी पार्टी जी, समाजवादी पार्टी जी। समाजवादी का ये हमेशा से मानना रहा है कि प्लीज मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ जी। घर की बात को घर में रख के मजबूती के साथ उठाना चाहिए। प्लीज भाई, क्या आप लोग बहस कर? नहीं, आप भाई, आप देखिए ऐसे नहीं, आप भाई साहब आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप मुझे जानते, मैं आपको जानता हूँ, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ। अच्छा सुनिए, आप उनसे ज्यादा अच्छे आदमी हैं, चुपचाप जी। तो उन्होंने जो बात उठाई उसमें 100% ये सही है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म था जहां उन्होंने जाके उठाई वो चीज गलत है। समाजवादी का ये हमेशा से मानना रहा है कि हमारे साथ गलत होगा, हम सड़कों पे उतरेंगे, हम फाइट करेंगे, सामने वाले को बोलेंगे। लेकिन राहुल गांधी से कहीं ना कहीं ये मिस्टेक हो गई कि ये बात अगर वो दिल्ली में आके उठाते, नहीं एक मिनट, मैं नहीं बोला था आपके पास, एक मिनट, आप अपनी बात अपने घर में रह के उठाइए, मजबूती से उठाइए, सड़कों पे उतरिए, कुछ भी करिए, लेकिन बाहर जाके अपने घर की बेइज्जती नहीं, उसमें देश का कोई भी नेता हो, समाजवादी का कहना ये, समाजवादी का मानना ये है, भाई सुन तो लो पार्टी का, अपनी बात। समाजवादी का मानना ये है, देश का कोई भी नेता बाहर जाए तो कम से कम देश नहीं, अखिलेश यादव का भी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे कभी भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे अभी गए थे, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन यहाँ आके फाइट कर रहे। और सुनिए योगी जी ने ये, सुनिए मेरी बात, योगी जी ने इस बात को कबूल भी किया है विधानसभा में कि आप विधानसभा में नहीं बल्कि सड़कों पे भी मजबूती से उठाते हैं प्रश्न।
तो आप ऐसे बनिए, लेकिन इस बात का हम कभी समर्थन नहीं करेंगे कि हमारे घर की बात बाहर जाके अगर आए होते राहुल गांधी, अगर ये पढ़ के आए होते या देख कर आए होते राहुल गांधी जी की स्पीच, तो उन्होंने बोला है साफ साफ कि हमारा आंतरिक मुद्दा है, हमारे देश के लोग ही उखाड़ के फेंकेंगे भारतीय जनता पार्टी को, और उसके बाद ही सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति 3,500 से 4,000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर सिर्फ एक ही बात बोलता है कि मैं लोगों की बात सुनना चाहता हूँ, लोगों के मुद्दे उठाना चाहता हूँ, लोगों के मुद्दे उठा रहा हूँ, उसको ये कह रहे सड़क पे नहीं उतरे। राहुल गांधी 4,000 किलोमीटर कन्याकुमारी तक पहुंचे, तब तो वही मुद्दा उठाने में हम वहां तक पहुंचे ना, चले ना पूरा चले। आप बस यही करते रहे, इससे ज्यादा आप कर नहीं पाएंगे, जनता तक ना पहुंच पाएंगे, ना ही आप चुप बात कर पाएंगे। आप लोकतंत्र पर आघात करते हैं, आपको कभी का माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश के लोगों को बोलने नहीं दिया था, और सवाल उठाने की सवाल नहीं उठाने दे रहा है लोगों को, यहाँ पर सवाल नहीं उठाने दे रहा है। जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आज उसी लोकतंत्र की वजह से आज ये लंदन में जाकर बैठे हैं। आज उसी लोकतंत्र की वजह से आज जम्मू कश्मीर के अंदर ये वहां पर लाल चौक पर जाकर पूरा भारत जोड़ो के लिए जा पाए। मुझे आप बताइए, कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ कहाँ? ब्रिटिश नहीं किया ना, तो इसलिए उनको इस बात के बारे में समझ ही नहीं है कि घर कहाँ है उनका घर भारत है, और जब उनका घर भारत है तो बाहर की जमीन पर जाकर हर समय या तो चाइना के बारे में बात करते हैं डिमोनेटाइजेशन के बारे में। डिमोनेटाइजेशन क्यों हुआ? मेरे को पूरा तो करने दो पहले। डिमोनेटाइजेशन क्यों हुआ? पीएफआई को बंद करने के लिए, क्योंकि इन्हीं के लोगों ने पीएफआई को खत्म करने के लिए, और चाइना और देखिए जितने आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, अभी पूरा देश देख रहा है। आपका चैनल पूरा सबसे बड़ा टीआरपी इसको मिलता है, इस कार्यक्रम को। टीआरपी आप भी करने लगे? नहीं, टीआरपी तो आपको मिलता है ना? नहीं, अच्छा तो है। अच्छा, आप तो नंबर 1 है ये कार्यक्रम आपका पूरे देश में, और मुझे अच्छा लगता है। सामान्य लोग देखते हैं, सामान्य जनमानस देखती है। जिस तरह ये बेबुनियाद षड्यंत्र का जो पाखंड यहाँ चल रहा है, इस आप बताइए, क्या देगा स्पीकर? भाई एक आराम से, अनुजा, आप कहते हैं कि स्पीकर बंद कर दिया जाता है, आप स्पीकर का अपमान कर रहे हैं, संसद का अपमान कर रहे हैं। आज देखिए संसद में क्या हुआ। आज राज्यसभा में जो बातें उठनी चाहिए थी बिना रूल के उठे, और मंत्री ने उठाया, और जब बात हमारे विपक्ष के नेता राज्यसभा के जो ऑलरेडी लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो जब बात कर रहे थे तो उनकी आवाज बंद कर दी गई। तो क्या झूठ बोल रहे हैं राहुल जी? आवाज तो आप बंद कर रहे हैं। किसानों के नीतियों पर जब बात हो रही थी बंद कर दिया। जेपीसी नहीं होगा, अडानी जी पर नहीं बनेगा, अडानी जी के घर एक चपरासी नहीं जाएगा, लेकिन पूरे देश में विपक्ष को प्रताड़ित करने का काम होगा। और ये है इनका लोग। जी ऐसे लोग। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम सुंदर चौधरी है। सुंदर चौधरी, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं ऐसे दिल्ली से बेचा, और मेरा होम टाउन बिहार है। जी बोलिए। ये देश की राजधानी दिल्ली है। ये सब लोग अपनी अपनी बातें तो भाई एक मिनट, ये अंदर कैसे आ गया? जो नियम ना पालन कर पाया उससे क्या होगा? नो जी, जम्मू से आए चाहे श्रीनगर से आए जी। ये सब अपनी अपनी बातें तो रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में अभी भी मजदूरों की बात कोई नहीं कर रहा है। मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती यहाँ पर किसी को, न्यूनतम मजदूरी अभी भी नहीं मिलती है। जितनी फैक्ट्री यहाँ पे जितने लोग हैं इनसे पूछ लीजिए, इनका जो न्यूनतम मजदूरी तय किया दिल्ली सरकार ने, वो भी नहीं मिलता इन लोगों को। इस पे कोई नहीं एक्शन ले रहा है। जी दिल्ली सरकार जी। मैं दिल में जो है वही अब जबान पे है हम में, और अब कोई खास बात नहीं। जो सच होगी वही बात बोली जाएगी, जो हक बात होगी वो बोली जाएगी। तुम्हारे बेरोजगारी के, तुम्हारे महंगाई के लोगों के, समझ मेरी बहन महंगाई बेरोजगारी के ऊपर समस्या ज्यादा गंभीर है, उस पर बात कर लीजिए। अरे लंदन में जाकर के, अमेरिका में जाकर के जो बोला है वो सच बोला है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इंडियन आर्मी के ऊपर हमेशा से टिप्पणी करना, ट्वीट करना। अगर जिस जगह पर आपने बीबीसी के प्रोड्यूसर से आप मिले, बस सारे लोग बैठा लेंगे, मैं सारे लोगों को बैठा लूंगा, सारे लोगों मैं आप ही को दूंगा। आप बैठिए प्लीज अनुजा, प्लीज अनुजा बैठिए। आप बैठिए इधर आइए, इधर सर बैठिए, इधर आइए, मेरे पास आइए।
चलिए वहां जाके बैठ जाइए, जाइए जी। मैं वन बाय वन जी। देखिए प्रतीक जी, अभी कहा था कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि भैया राहुल गांधी जी को देश में बोलने की